कहानी की शुरुआत जेसिका नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से हुए एक झगड़े की वजह से बेहद परेशान थी। इसलिए वह गुस्से में उसकी दी हुई रिंग वहीं फेंक कर न्यू ऑर्लिन्स के लिए निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलते ही उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, लेकिन जेसिका उसका कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे एक वॉइस मेल भेजता है। उसकी इन हरकतों से तंग आकर जेसिका रेडियो चालू कर लेती है, जिसमें यह खबर चल रही थी कि बिजली कटने से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया है। तभी उसका फोन एक बार फिर बजता है और जैसे ही उसकी नजर नीचे फोन पर जाती है, एक भयानक टक्कर से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जेसिका बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान बंद कमरे में कैद पाती है। उसके पैर में गहरी चोट थी और किसी ने उसे भारी जंजीरों से जकड़ रखा था। वह अपने पैर को जंजीरों से छुड़ाने की जी जान से कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरी अपनी चीजों पर पड़ती है। जेसिका एक स्टिक की मदद से किसी तरह अपना फोन उठाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसी पल उसे किसी के आने की भारी आहट सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विलियम था। उसी ने जेसिका को यहाँ जंजीरों में कैद किया था। वह जेसिका के लिए खाना लेकर आया था। जेसिका उससे गिड़गिड़ाकर उसे आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन विलियम उसकी किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। विलियम कहता है कि वह उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद वह उसे एक बैसाखी देता है ताकि जेसिका उसकी मदद से चल सके। जेसिका उसे धमकाती है कि अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को उसके लापता होने की खबर दे देगा और पुलिस उसे आसानी से ढूंढ लेगी। पर विलियम एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी तलाश कोई नहीं करेगा क्योंकि ऊपर अब कोई बचा ही नहीं है। जाने से पहले विलियम जेसिका को एक चाबी देता है, जिसकी मदद से जेसिका फौरन खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। जेसिका हार नहीं मानती और उसी चाबी से बैसाखी के एक सिरे को छीलकर नुकीला बना लेती है ताकि वह विलियम पर हमला कर सके। वह दरवाजे के पास छिपकर विलियम का इंतजार करने लगती है, लेकिन विलियम वापस नहीं आता। घंटों इंतजार करते करते जब जेसिका थक जाती है तो वह एक प्लान बनाती है। वह एक कपड़े में आग लगाकर उसे एयर वेंट में फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म बज उठता है। जैसे ही विलियम घबराकर दरवाजा खोलता है, जेसिका उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम उसे दबोच लेता है और उसे बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन लगा देता है। जब जेसिका को दोबारा होश आता है, तब वह अपने सामने विलियम को पाती है जो उसे खाना देने आया था। विलियम उससे कहता है कि उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। जेसिका फिर से उसे आजाद करने की भीख मांगती है। इस पर विलियम बताता है कि बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि पूरे शहर पर किसी भयानक चीज ने हमला किया है और वो केवल उसके बंकर में ही सुरक्षित है। विलियम के मुताबिक बाहर की हवा में जानलेवा रेडिएशन फैला हुआ है, इसीलिए कुछ सालों तक इसी बंकर में रहना ही समझदारी होगी। विलियम की बातें सुनकर जेसिका के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता और लगता है कि विलियम उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन विलियम को पूरा विश्वास था कि बाहर के सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी अचानक बंकर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। विलियम फौरन कमरे से बाहर भागता है, लेकिन जाने से पहले वह जेसिका का कमरा बंद कर देता है ताकि वह भाग न सके। कुछ घंटों बाद एक बार फिर बंकर के ऊपर से कुछ आवाजें गूंजती हैं, जिन्हें सुनकर जेसिका चौंक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बंकर के ठीक बाहर से कोई कार गुजर रही हो। किस्मत से उस समय उसके कमरे का दरवाजा खुला रह गया था। वह चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती है। बंकर में उसे खाने पीने के सामान से भरी हुई अनगिनत अलमारियां मिलती हैं। वहीं उसकी मुलाकात टाइलर नाम के एक आदमी से होती है। जेसिका उसे अपने साथ मिलकर वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर यह कहकर मना कर देता है कि बाहर की हवा जहरीली है। उसी समय विलियम भी वहां आ जाता है और जेसिका को बताता है कि उसने जो शोर सुना था वह असल में टाइलर से कुछ सामान गिरने की आवाज थी। इसके बाद वह जेसिका को पूरा बंकर घुमाता है, जिसे विलियम ने किसी घर की तरह ही बना रखा था। वहाँ खुद को व्यस्त रखने के लिए बहुत सी चीजें थीं और खाने पीने का इतना सामान था कि वे लोग सालों तक आराम से जिंदा रह सकते थे। हालांकि वहाँ केवल एक ही बाथरूम था जो विलियम के बेडरूम में था। इसीलिए जब जेसिका नहाने जाती है तो विलियम उसे दरवाजा बंद किए बिना नहाने को कहता है, क्योंकि उसे अब भी जेसिका पर भरोसा नहीं था। जेसिका एक पर्दा लगाकर खुद को ढकने के बाद नहाती है। कुछ समय बाद बिजली में अजीब तरह से उतार चढ़ाव होने लगता है। ये देखकर जेसिका कहती है कि यह पास से गुजरने वाली किसी कार की वजह से हो सकता है, लेकिन विलियम इस बात को खारिज करते हुए कहता है कि बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई जिंदा होता तो रेडियो पर सिग्नल जरूर आता। बातों बातों में विलियम मेगन नाम की एक लड़की का भी जिक्र करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मेगन अब भी उसके साथ है या नहीं। जेसिका को उस पर शक होने लगता है। जेसिका के बार बार जोर देने पर विलियम उसे मेन गेट के पास ले जाता है और एक छोटी सी खिड़की से बाहर का नजारा दिखाता है। जेसिका बाहर मरे हुए सुअरों का ढेर देखकर कांप जाती है। विलियम उसे बताता है कि वे जहरीली हवा से मारे गए थे, लेकिन तभी जेसिका की नजर वहां खड़े एक ट्रक पर खून के धब्बों पर पड़ती है, जिससे विलियम पर उसका शक और गहरा हो जाता है। बाद में टाइलर और जेसिका विलियम
विलियम के बारे में बात करते हैं। टाइलर विलियम को कुछ समय से जानता था। दरअसल विलियम पहले सेना के लिए काम करता था और इस बंकर को बनाने में टाइलर ने भी उसकी मदद की थी। जेसिका टाइलर से कहती है कि उसे लगता है विलियम एक मनोरोगी है और झूठ बोल रहा है, लेकिन टाइलर इससे सहमत नहीं होता क्योंकि उसने अपनी आंखों से आसमान में एक भयानक रोशनी देखी थी जिससे वह इतना डर गया कि उसे जिंदा रहने के लिए मजबूरन इस बंकर में आना पड़ा। इसी हड़बड़ी में उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। वहीं जेसिका उसे बताती है कि उसने कुछ देर पहले एक कार की आवाज सुनी थी। वो इसके बारे में और कुछ बता पाती उससे पहले ही विलियम वहां आ जाता है और उन्हें रात के खाने के लिए बुलाता है। रात के खाने पर सबका मूड खराब था। मूड को हल्का करने के लिए टाइलर कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर विलियम का पारा चढ़ जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए चुप रहने को कहता है। यह देखकर जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे से टाइलर का हाथ छूते हुए उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर विलियम जलन से जल उठता है और गुस्से में चिल्लाते हुए जेसिका को दीवार पर धक्का दे देता है। जेसिका माफी मांगने का नाटक करती है और बड़ी चालाकी से उसकी बेल्ट से चाबियों का गुच्छा चुरा लेती है। ठीक उसी समय बंकर के ऊपर से एक और कार गुजरने की तेज आवाज आती है। इससे विलियम का ध्यान भटक जाता है और जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर उस पर बोतल से वार करती है और वहां से भाग जाती है। वह मेन गेट तक पहुंचती है और तुरंत ही पहले दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वह दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वह उससे नहीं खुलता। इसी दौरान बाहर एक कार रुकती है और जैसे ही जेसिका उसे देखती है वह मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। कार से एक औरत बाहर आती है जो बंकर के अंदर आने की भीख मांग रही थी, लेकिन जब जेसिका उस औरत के चेहरे को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि औरत का चेहरा किसी भयानक वजह से पूरी तरह जल गया था। जेसिका को यकीन हो जाता है कि विलियम उससे झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर में हार मानकर जेसिका कांपते हुए वापस अंदर चली जाती है। बाद में बातचीत के दौरान विलियम उसे बताता है कि उसी की वजह से जेसिका की कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने यह जानबूझकर नहीं किया था। जब ऊपर अचानक हमला हुआ तब वह घबरा गया था और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेज कार चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी कार जेसिका की कार से टकरा गई थी। इसके बाद विलियम जेसिका को पहनने के लिए मेगन के कुछ पुराने कपड़े देता है। जब जेसिका विलियम के घाव पर टांके लगा रही होती है तो वे दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। विलियम जेसिका को मेगन के बारे में बताते हुए कहता है कि मेगन उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे शिकागो लेकर चली गई। फिर विलियम जेसिका को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है। अब तीनों एक परिवार की तरह साथ रहना शुरू कर देते हैं। वे एक साथ खाना बनाते, खेल खेलते और अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते। एक दिन जेसिका ने मैगजीन पर डूडल बनाते हुए बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी और फिर वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। एक दिन अचानक पूरा बंकर बुरी तरह हिलने लगता है। उन्हें पता चलता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं। विलियम को लगता है कि दुश्मन इस इलाके में जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वह बताता है कि वे अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं हैं। इसी दौरान अचानक अलार्म बजने लगता है क्योंकि बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो गया था। वेंट के छोटे होने की वजह से जेसिका को सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए उसके अंदर भेजा जाता है। जगह बहुत तंग होने की वजह से उसे काफी मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार जेसिका मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है और विलियम के निर्देशों का पालन करते हुए एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। उसी समय जेसिका की नजर एक सीढ़ी पर पड़ती है जो एक अंधेरी छत की ओर जा रही थी। वह सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। वहाँ एक खिड़की पर खून से हेल्प लिखा हुआ था। ये देखकर जेसिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वह नीचे उतरती है तो उसे खून से सने हुए ईयररिंग मिलते हैं। जेसिका टाइलर को मेगन की फोटो के साथ वे ईयररिंग दिखाती है जो फोटो वाले ईयररिंग से हूबहू मैच हो रहे थे, लेकिन टाइलर कहता है कि इस फोटो वाली लड़की का नाम मैडलीन है जो उसकी बहन के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। अब जेसिका जब उसे अंदर से खरोंच कर लिखे गए हेल्प शब्द के बारे में बताती है तभी विलियम की किताब से एक और फोटो गिरती है जिसमें वह और मैडलीन एक साथ थे। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोटो में मैडलीन ने वही शर्ट पहनी हुई थी जो जेसिका ने इस वक्त पहनी हुई है, जिसका मतलब था कि विलियम ने उसे बेरहमी से मार डाला था। टाइलर और जेसिका इस खौफनाक सच्चाई के बाद इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब उन्हें इस दरिंदे से कैसे छुटकारा मिलेगा। कुछ समय बाद जब जेसिका बाथरूम में नहाने जाती है तो बाथरूम के पर्दे को देखकर उसे एक प्रोटेक्टिव सूट बनाने का ख्याल आता है ताकि जब वह यहाँ से बाहर निकले तो बाहर की जहरीली हवा का असर उस पर न हो। इसलिए शाम को जब विलियम एक पुरानी फिल्म देख रहा होता है तब टाइलर एक कैंची को अपने कपड़ों में छिपा लेता है ताकि वह इसे जेसिका को दे सके। इसके बाद वह विलियम से कहता है कि जेसिका जब मैकेनिकल रूम में गई थी तब वह दूषित हो गई थी, जिसकी वजह से बाथरूम के पर्दे भी दूषित हो गए हैं। यह जानने के बाद विलियम उन पर्दों को कूड़े में फेंक देता है। विलियम के जाते ही जेसिका चुपचाप उन पर्दों को उठाकर अपने कमरे में छिपा लेती है। अगले कुछ दिनों तक
अचानक जेसिका अपने कमरे में छिपकर उस सूट पर काम करना शुरू कर देती है। इसमें वह बंकर में मौजूद चीजों का ही इस्तेमाल करती है, जैसे मास्क के लिए प्लास्टिक की बोतलें। सूट बनाने के दौरान वह जब भी विलियम के आने की आहट सुनती तो तुरंत सारी चीजें अपने गद्दे के नीचे छिपा लेती। एक दिन विलियम ने जेसिका और टाइलर से कैबिनेट से एक बैरल निकलवाया और बताया कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक एसिड है। उसने यह भी बताया कि उसे टाइलर के बिस्तर में कुछ औजार मिले थे। विलियम टाइलर से उन चीजों के बारे में सवाल करता है। टाइलर अपने और जेसिका के प्लान को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ देता है। वह कहता है कि वो एक हथियार बना रहा था ताकि जेसिका उसकी भी उतनी ही इज्जत करे जितनी वो विलियम की करती है। टाइलर गिड़गिड़ाकर विलियम से माफी मांगता है और विलियम उसकी बात मानकर उसे माफ करने का नाटक करता है, लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाके के साथ वो टाइलर के सिर में गोली मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर जेसिका बुरी तरह से सहम जाती है। विलियम उसके करीब आता है और कहता है, मैंने यह तुम्हारे लिए किया है। अगर टाइलर हथियार बना लेता तो वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता था। इसके बाद विलियम उसे उसके कमरे में भेज देता है। जेसिका टाइलर की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी और वह उसकी आईडी को देखते हुए उसे याद करने लगती है। विलियम नहाकर जेसिका के पास आता है और उसे कुछ आइसक्रीम देते हुए कहता है कि अब वे दोनों यहाँ पर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। विलियम के जाने के बाद जेसिका को उसके वॉलेट में टाइलर का कॉलेज का बस टिकट मिलता है, जिसे देखकर वह फैसला करती है कि वह हार नहीं मानेगी। इसीलिए जेसिका पूरी लगन से वहाँ से बाहर निकलने के लिए सूट पर काम करना शुरू कर देती है। सूट बनाने के दौरान जब वह विलियम के आने की आवाज सुनती है तो जल्दी से सब कुछ छिपा देती है, लेकिन गलती से मास्क बाहर ही छूट जाता है, जिसे वह हड़बड़ी में वेंट में छिपा देती है। विलियम उसे रात के खाने पर बुलाने के लिए आया होता है। तभी वेंट का एक स्क्रू गिर जाता है। वह शक से वेंट की जांच करता है, लेकिन उसे मास्क नहीं मिलता। वो जेसिका से यह पूछने के लिए मुड़ता है कि वेंट का ढक्कन ढीला क्यों है। तभी उसे गद्दे के नीचे कुछ दिखाई देता है। वह जेसिका को जोर से धकेलते हुए गद्दे को हटा देता है, जिससे वह सूट और बाकी की चीजें देख लेता है। लेकिन जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। इसके बाद जेसिका एक केमिकल कूलेंट लेने के लिए विलियम के कमरे में जाती है, जहाँ वो टाइलर के क्षत विक्षत शरीर को एसिड के अंदर पाती है। यह देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका एसिड का बैरल उसकी ओर गिरा देती है। जैसे ही खौलता हुआ एसिड फर्श पर फैलने लगता है, जेसिका दरवाजे से कूदकर कमरे से बाहर निकल जाती है। जल्द ही एसिड के कारण वहाँ भीषण आग लग जाती है। दूसरी ओर जेसिका अपने कमरे से सूट हासिल कर लेती है। विलियम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो जेसिका उसके ऊपर एक भारी शेल्फ गिरा देती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि आग मेन गेट तक फैल चुकी थी। अब जेसिका के पास पतले वेंट के रास्ते से आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर विलियम जेसिका को मारने के लिए वेंट पर चाकू से लगातार वार करने लगता है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। इसके बाद विलियम उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, लेकिन जेसिका तब तक उस पर अपने पैरों से वार करती रहती है जब तक कि वो उसे छोड़ नहीं देता। काफी खूनी संघर्ष के बाद आखिर वह दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जेसिका फौरन सूट पहन लेती है और सूट के फटे हुए हिस्से पर टेप लगा देती है। फिर वह सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है और ताला तोड़ने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करती है। कई कोशिशों के बाद ताला तोड़कर वह बंकर से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। बाहर उसे विलियम का ट्रक दिखाई देता है। विलियम के ट्रक की ओर भागने से पहले जेसिका सहम कर ध्यान से चारों ओर देखती है। जैसे ही वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ती है, गलती से उसका सूट फट जाता है, जिसे वो टेप से सील कर देती है। उसी वक्त उसे एक शोर सुनाई देता है और जब वह ऊपर देखती है तो उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि यहाँ की हवा साफ है। वह अपना मास्क हटाती है और सुरक्षित होने की खुशी में गहरी सांस लेती है। तभी आसमान में एक और भयानक आवाज गूंजती है और जेसिका को दूर से एक विशाल शिप दिखाई देता है। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। यह सोचकर कि वहाँ विलियम छिपा होगा, वो फौरन छिप जाती है। उसी वक्त आग की वजह से बंकर में एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से उस शिप का ध्यान इस ओर खींच जाता है और वो खेत की ओर उड़ने लगता है। जैसे जैसे वो करीब आता है, जेसिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह कोई आम शिप नहीं बल्कि एक एलियन स्पेस शिप था। जेसिका एलियन स्पेस शिप को देखकर बुरी तरह डर जाती है और उससे बचने के लिए विलियम की गाड़ी के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं थी। इसके बाद वह उस जली हुई औरत की कार में जाने की कोशिश करती है। तभी कार का अलार्म बज उठता है और एलियंस उसके करीब आने लगते हैं। इसलिए जेसिका पास के एक शेड में छिप जाती है और दीवार में एक छेद से बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक भयानक एलियन दिखाई देता है जो कार की जांच कर रहा था। वहीं जेसिका उस औरत की लाश के पास कार की चाबियां ढूंढती है। तभी एलियन उसे शेड में देखने ही वाला होता है कि जेसिका कार के अलार्म को फिर से बजा देती है, जिस वजह से एलियन का ध्यान भटक जाता है। दूसरी तरफ जेसिका चुपचाप शेड से बाहर निकलती है और दूसरे घर की ओर भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वे दोनों अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि यह शोर एक विशाल मदर एलियन स्पेसशिप का था जो वहाँ हर तरफ जहरीली गैस फैला रहा
था। टाइलर इसी रोशनी की बात कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक एलियन स्पेसशिप है। वहाँ चारों तरफ जहरीली गैस को फैलता हुआ देख जेसिका अपना मास्क लेने के लिए दौड़ती है और गैस फैलने से ठीक पहले मास्क को वापस पहन लेती है। इसके बाद जेसिका ट्रक में छिप जाती है, तभी एलियन दरवाजा बंद कर देता है। जेसिका आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही अचानक स्पेसशिप कार को ऊपर की ओर खींचने लगता है। जेसिका को ट्रक में एक लाइटर और एक शराब की बोतल मिलती है, जिसकी मदद से वो तुरंत एक बम बना लेती है। जैसे ही कार स्पेसशिप के काफी करीब पहुंचती है, वह उस स्पेसशिप पर बम फेंक देती है, जिससे स्पेसशिप के अंदर एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। इस वजह से जेसिका की कार नीचे जमीन पर आ गिरती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कार की वजह से जेसिका की जान बच जाती है। वहीं स्पेसशिप मैदान के बीच में क्रैश हो जाता है। इसके बाद जेसिका उस औरत की कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। भागते समय उसकी कार एक मेल बॉक्स से टकराती है, जिस पर डन क्लोवरफील्ड लेन लिखा हुआ था। कुछ समय बाद कार के रेडियो पर जिंदा बचे लोगों के बारे में एक संदेश आता है कि जो भी बचे हैं वे बैटन रूज में मिलें, जहां बाकी के सर्वाइवर्स भी इकट्ठा हो रहे हैं। संदेश में एक दूसरे ग्रुप के बारे में भी बताया जाता है जो ह्यूस्टन में एलियंस से बहादुरी से लड़ रहे थे। जेसिका सुरक्षित बैटन रूज जाने के बजाय एलियंस से लड़ने के लिए ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है और इसी के साथ यह रोमांचक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज्यादा बड़ा शैतान कौन था? बंकर के अंदर कैद करने वाला विलियम या बंकर के बाहर की दुनिया पर कब्जा करने वाले एलियंस? जेसिका एक जाल से निकलकर दूसरे कहीं ज्यादा बड़े जाल में फंस गई थी। अगर आप जेसिका के इस सफर और उसके हिम्मत भरे आखिरी फैसले से हैरान हैं, तो ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली कोई भी थ्रिलर कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते